नमस्कार, विद्याकुलम एजुकेशन सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम फिर से ये एक भाग क्यों लेकर के आए। कई स्टूडेंट का एक डाउट आ रहा है, वो डाउट इसी क्वेश्चन से आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए, वैसे तो हमने भाग के हर टाइप आपको पढ़ा रखे हैं। आप बेसिक से यानी एक छोटे बच्चे को भी सिखाएंगे और बड़े लेवल तक के जितने भी भाग हैं वो सारे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। भाग की श्रृंखला बनी हुई है, भाग की श्रृंखला का सार संग्रह बना हुआ है जिसमें जो स्टूडेंट के डाउट आते हैं वो रखे गए। तो यहाँ पर क्या डाउट आया जरा समझिएगा, इसको हम पहले एक छोटे से क्वेश्चन से समझाते हैं। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए हमें कोई संख्या लिखी है 24, ठीक है। अब इसमें हमें भाग देना है 46 में, तो आप कैसे देंगे। आप कहेंगे सर हमें 24 का पहाड़ा नहीं आता। तो हमने क्या आपको सिखाया कि 2 अंक यहाँ के हैं तो 2 अंक यहाँ के पकड़ो। अब क्या करो कि 1 अंक यहाँ का छुपाओ, 1 अंक यहाँ का छुपाओ, 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 4 से ज़्यादा ना जाए। तो आप कहोगे सर 2 दूनी 4 होता है, 2 बार जा रहा है। तो कई स्टूडेंट का ये कहना है कि सर आपने समझाया है कि जब कभी पूरा पूरा जाता है तो एक कम बार ले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जरा इस चीज़ को समझिए। पूरा पूरा भी जाएगा और एक कम बार भी जाएगा, आपको चेक करके देख लेना है। क्यों? क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस नहीं। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये पूरा पूरा जाएगा कि एक कम बार जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 2 बार जा रहा है, 2 दूनी 4 होता है, 2 बार जा रहा है। मतलब कि हमको यहाँ पर 2 रखना होगा, तो इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखते हैं। तो 24 जरा 24 गुणा 2 करोगे तो देखो क्या आएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 48 आ रहा है। यानी ज़्यादा हो गया ना, तो फिर क्या करते हैं, अगर ज़्यादा हो जाता है तो एक कम बार ले जाते हैं। 2 बार नहीं जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं आपसे कि एक कम बार ले जाओ। लेकिन क्या हर जगह ये संभव है? नहीं, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 1 बार ले जाएंगे तो 24 आ जाएगा और जब हम घटाएंगे तो ये शेष हमारे पास कितना बच जाएगा, 22 बच जाएगा। जबकि हमने अगर 24 से भाग दिया 48 में, तब यहाँ पर ये नियम लागू हो गया कि 1 अंक यहाँ का छुपाया, 1 अंक यहाँ का छुपाया, 2 का भाग दीजिए 4 में तो 2 बार गया, 2 दूनी 4। तब आप देखेंगे कि हाँ 2 बार जा रहा है और 24 दूनी कितना होता है, 48 होता है। यहाँ पर तो देखिए पूरा पूरा चला गया, यहाँ पर जबकि एक कम बार ले जाना पड़ा। ऐसा क्यों? तो ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो पहले, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस में हो। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जब आप धीरे धीरे थोड़ा सा आपको नॉलेज होने लगेगा तब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे ही यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे कि यार 8 आ रहा है, यहाँ 6 लिखा है, मतलब ये संख्या अभी एक अंक पीछे जाएगी। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसमें वही लॉजिक है कि एक कम बार जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, 3 अंक यहाँ पे हमने पकड़े। भाई इतना बड़ा पहाड़ा तो हमको आता नहीं है, और 3 अंक हमने यहाँ पर पकड़े। ठीक, अब यहाँ से 2 अंक हमने यहाँ के छुपाए और 2 अंक यहाँ के छुपाए। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 9 से ज़्यादा ना जाए। तो आप कहोगे सर 3 तियां 9 होता है, पूरा पूरा 3 बार जा रहा है। तो 3 बार जरा हम पहले करके देख लेते हैं। करके पहले हम देख लेते हैं कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। देखिए, हमको यहाँ साफ साफ दिख रहा है ज़्यादा हो जाएगा। और ये हम कैसे पकड़ लेते हैं, आप इस चीज़ को समझिएगा ज़रा। हम इसके जस्ट पहले वाले में भाग देंगे तो 3 अट्ठे कितना हुआ, 24। 4 हासिल कितना लगेगा, 2। 4 को भूल जाओ, केवल हासिल कितना लगेगा, 2 लगेगा। और 3 तियां 9, 9 और 2 कितना होगा, 11 होगा। जबकि यहाँ क्या लिखा है, 9। 9 से ज़्यादा हो गया ना 11, इसीलिए एक कम बार हम बोलते हैं। तो अगर आप लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा तो केवल आप अभी प्रैक्टिस करो। इस तरह से धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। एकदम से भागने की कोशिश मत करो, गिर जाओगे नहीं तो फिर। यहाँ पर देखिए 3 बार पहले हम करके चेक कर लेते हैं। तो 3 चौको 12 हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24, 1 25 का 5 हासिल लगा 2, और 3 तियां 9, 2 11। देखिए 1152 आ रहा है 3 बार में, जबकि यहाँ कितना है, 921। मतलब संख्या ज़्यादा हो रही है। तो जब ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, एक कम बार ले जाते हैं। तब हम 3 बार नहीं ले जाएंगे, हम कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अब 384 दूनी आप करके देख लो। तो सीधा सीधा चाहो तो आप गुणा कर सकते हो, नहीं तो यहाँ अलग कर सकते हो। मैं अलग करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। 2 चौकों कितना होगा, 8। 2 अट्ठे कितना होगा, 16। 16 की 6 हासिल 1, 2 तियां 6, 6 और 1 7 हो गया, 768 आ गया। 2 बार में कितना आ गया, 768 आ गया। अभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि क्यों हम एक कम बार बोलते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर इसके 10th डिजिट पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं पहले ही कि क्या कोई हासिल जा रहा है। अगर जा रहा है तो एक कम बार। 90% क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आप एक कम बार ही ले जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगा कि आप लोग पहले मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। ठीक है, इसी तरह से अभी आप लोग करें प्रैक्टिस। अब देखो यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो 11 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ 1 बचा, हासिल लेंगे 11 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ 8 बचा, 8 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा।
जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला अंक उतारते हैं। जब हम 6 को उतार लेंगे तो यहाँ पर देखिए 384 का पहाड़ा तो आता नहीं है। फिर वही चीज़, यहाँ पर 2 अंक छुपाया, यहाँ पर 2 अंक छुपाया। अब फिर देखिए यहाँ पर 3 का पहाड़ा पढ़िए, 15 से ज़्यादा ना जाए। तो आप कहोगे सर 5 बार में पूरा 15 आ जाता है, 3 पचे 15। और हम कहेंगे भाई अगर पूरा पूरा जा रहा है तो एक कम बार ले जाओ। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर चेक कर लिया इसके 10वें डिजिट पर कि जैसे ही 5 बार अगर इसका हम गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40 होगा, 0 हटा दो, 4 हासिल का बचेगा और 5 तियां 15, 4 कितना होता है 19। यहाँ कितना लिखा है 15 और आएगा कितना 19, मतलब ज़्यादा हो रहा है ना, इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पर। लेकिन अभी आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करके देखिए। जैसे हमने यहाँ 2 अंक छुपाया, यहाँ 2 अंक छुपाया तो 3 पचे 15 हुआ, 5 बार ले गए। तो 5 बार में जरा मल्टीप्लाई करके देख लो, ज़्यादा तो नहीं होगा और हम देख ही चुके हैं कि ज़्यादा होगा। 5 चौको 20 का हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 2 42 का 2 हासिल 4, 5 तियां 15, 4 19, 1920 आ रहा है। और यहाँ कितना है 1536, मतलब 5 बार नहीं जाएगा, कितनी बार, एक कम बार ले जाओ, यानी 4 बार ले जाओ। अब 4 का गुणा जब हम करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 384 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौको 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 अट्ठे 32, 1 33 का 3 हासिल लगे 3, 4 तियां 12, 3 15। तो 4 बार में कितना आ गया, पूरा 1536 आ गया और शेष 0 बचा। तो इस तरह से हमारा ये भागफल आया। तो जो भी आपका डाउट था उसमें बस यही कहना है कि आप लोग हमेशा मल्टीप्लाई करके जितनी बार जा रहा है पहले आप चेक कर लीजिए। अगर संख्या ज़्यादा हो रही तब आप एक अंक पीछे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हमने आपको दिखाया कि पूरी बार में ही चला जाता है और कभी कभी क्या होता है कि उससे एक कम बार में जाता है। वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समझ में आएगा। जब आप ओरली मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे तब आप 10th डिजिट पर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इसका हासिल जाएगा तो यहाँ पर ये संख्या इससे ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम कम बार ले जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब जिसका भी ये डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा ही हर स्टूडेंट के कमेंट का जवाब देता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।